हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनी और मैं आपके साथ आज बात करने आया हूँ रेलवे की एनटीपीसी भर्ती के बारे में, जिसके आवेदन अभी अभी रेलवे ने मांगे हैं। शायद अगले साल तक शुरू में इसके एग्जाम होने की संभावना है, जिसमें पहले सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी 2 होगा। दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। हम बात करें अगर सिलेबस की, तो 30 नंबर की मैथमेटिक्स है, 30 नंबर की रीजनिंग और 40 नंबर की जीके जीएस और करंट अफेयर्स है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे मैथ्स के लिए। मैथ्स के दो पोर्शन, एक अर्थमेटिक और एडवांस। अगर हमको इन्हें बहुत ही कम समय में अगर पूरा करना है तो हमें फिक्स सिलेबस का पता होना चाहिए कि हम कितना पढ़े। अब ऐसे तो सिलेबस का कोई अंत नहीं, अपन कितना भी पढ़ते जाओ, तो हमारे पास एक टारगेट सिलेबस होना चाहिए। जो सिलेबस है अपन डिसाइड करेंगे दोनों के लिए। राकेश यादव सर की मैथ्स की बुक है, जिसमें क्लास नोट्स पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। मैथ्स में अर्थमेटिक में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रतिशत। पर इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं राकेश यादव सर की अर्थमेटिक की बुक चुनी है, जो कि क्लास नोट्स है। अब इसी बुक को क्यों चुना है? क्योंकि देखो, इस बुक में है ना सारे टॉपिक दिए हुए हैं और उनको चैप्टर वाइज भी दिया हुआ है, उनको टाइप वाइज भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जो इसमें सीक्वेंस है उसी को फॉलो करेंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि कितना पढ़ना सही है और हम कैसे पढ़े। तो हम क्या करेंगे, पहले इस बुक को पूरी करेंगे, क्योंकि इसमें जो बताने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है और इसमें सारे टाइप कवर किए गए हैं। ठीक है, तो मैंने इसीलिए इस बुक को लिया है, ताकि अगर हम इसको एक बार अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो हम आसानी से इस पेपर को पास कर सकते हैं। फिर देखो, अब करते हैं टॉपिक शुरू। अपना पहला टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत का मतलब क्यों है, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? देखो, हम जब छोटी क्लास में थे तो हमें नंबर मिलते थे, जैसे 8 कितने में से 10 में से, है ना। तो पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू में जो नीचे का जो पार्ट है, जिसे हम हर बोलते हैं, ठीक है, वो हमेशा 100% की वैल्यू होती है, चाहे वो किसी भी भिन्न में हो। ठीक है, अब जैसे किसी को मिले हैं 10 में से 8 नंबर, एक दूसरा बच्चा है जिसको मिले हैं 7 नंबर, कितने में से 8 में से। ठीक है, तो अब इन दोनों की हमें तुलना करनी है, बस इसीलिए हमें प्रतिशत की आवश्यकता है। अब देखो, जैसे इसके हम परसेंट निकालें, तो देखो परसेंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, परसेंट में चाहिए वैल्यू तो 100% से गुणा कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, तो इसके नंबर आए 80%। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसकी। तो देखो, इसको भी हम वही तरीका 100% से गुणा कर देंगे। तो देखो, ये इसको काट देगा 12.5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 84, और 3 वो 87.5%। ठीक है, अब हम चलते हैं इस टॉपिक पे कि प्रतिशत लगाना और हटाना कैसे है। अगर इस टॉपिक की सबसे बड़ी बात देखें तो वो यही है कि हमें प्रतिशत लगाना और हटाना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं बताता हूं। अगर हमें प्रतिशत लगाना है तो हम क्या करेंगे, हमेशा 100% से गुणा कर देंगे, और अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे, 100% से भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखो, इनके थ्रू अपन जानते हैं, जैसा कि हम सबको पता है कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होती है, 100% होती है। तो मैंने पहली संख्या ही ले ली है 1। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है। अब यहाँ चाहे 2 ले लो तो वो अपने आप में कितनी 100% होगी, जैसे यहाँ देखो। अब दूसरी भिन्न की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे 1/2, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हर में संख्या होती है वो अपने आप में कितना प्रतिशत होती है, 100%। अब देखो, ये इसका जस्ट आधा है, तो आधा है, तो देखो 100%, ये डबल है, तो वो कितना हो गया फिर 50%। वैसे ही बात करते हैं 1/3, 1/3 की। तो देखो, मैंने कहा था कि हर की संख्या हमेशा 100% को डिनोट करती है। तो देखो, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो संख्या है ना, अंश,
अब हर तो किसको बताएगा, हमेशा 100% को। और जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, ये किस ऊपर वाली संख्या किस चीज को बताएगी, इस चीज को। जैसे मैंने आपसे पूछा इसका प्रतिशत में मान का मतलब ये कि ये तो हमेशा हो गया 100%। और जैसे कि अपने वहां निकाल रखा है, तो वो कितना आ गया, वो है इसकी वैल्यू, वो कितनी है 33 से 1/3%। अब हम निकालना सीखते हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि प्रतिशत अगर लगाना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हटाना है तो 100% से भाग करेंगे। यहीं से अपन शुरू करते हैं। पहले हम प्रतिशत लगाना सीख लेते हैं। जैसे यहाँ लगा हुआ है, देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100%, चाहे वो कोई भी संख्या हो। तो देखो पहले बात की 1 की, ये तो 100, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा कर दिया, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं 1/2 की। देखो 1/2 है, प्रतिशत लगाना है तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, क्योंकि हम प्रतिशत लगा रहे हैं, ठीक है। ये देखो इसको 50 बार काट देगा, ठीक है, तो ये 50% आ गया। वैसे ही 1/3 है ना, प्रतिशत लगाना है तो 100% से गुणा करेंगे। ये इसको पूरा 33 बार काट देगा, फिर 1 बचेगा और उसमें भाग नहीं जा रहा तो 3 से डिवाइड करके ऐसे देंगे, ठीक है। फिर 1/4 की बात करते हैं, तो प्रतिशत लगाना है तो 100% से गुणा कर लेते हैं। ये देखो इसको काट देगा 25 टाइम, और ये हो गया 25%। वैसे अपन किसी का ही देख लो, जैसे कि 1/8 को देख लो, प्रतिशत लगाना है 100% से गुणा कर देंगे, तो ये देखो इसको कितनी बार काट देगा, 4 से देखेंगे तो ये 25, ये 2 फिर काट देगा 12.5%। तो हम हमेशा ऐसे ही भिन्न बनाएंगे। कैसे, अगर प्रतिशत में चाहिए तो 100% से गुणा करेंगे। अब हम सीखते हैं प्रतिशत को हटाना। प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100% से भाग करेंगे। जैसे पहले ये देखो 100% है ना, अगर इसको फ्रैक्शन में लेना है तो देखो क्या करेंगे, 100% से भाग, ये पूरा कट गया तो कितना आ गया 1, जो मैंने वहां लिखा भी है। दूसरा अपन आते हैं 50% की तरफ। हमें क्या करना है, प्रतिशत हटाना है, तो देखो क्या करेंगे, 100% से डिवाइड कर देंगे। ये परसेंट से परसेंट गया, 1 0 से 0 गया, ये आ गया 1/2। आगे वैल्यू, अब तीसरे की बात कर लो, 1/3 जो दिया हुआ है 33 सही 1/3%। अब देखो 100 से डिवाइड करना है क्योंकि परसेंट हटाना है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये जोड़ेंगे, 33 3 99 और 1 100/3। प्रतिशत हटाना है तो 100% से भाग भी दे देंगे। ये देखो ये काट दिया, कितना आ गया 1/3। वैसे किसी भी भिन्न को अपन सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी भिन्न हो। बात इतनी सीखे, अगर प्रतिशत लगाना है तो 100% से गुणा करना है, और अगर हटाना है तो 100% का भाग देना है। अब हम करते हैं पहले टाइप के क्वेश्चनों की शुरुआत। पहले टाइप के क्वेश्चन जो इस बुक में दिए हुए हैं वो है कि इतने प्रतिशत वो संख्या बढ़ जाती है, इतने प्रतिशत बढ़ा दी जाती है, तो संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, या पहले संख्या कितनी थी या बढ़ी हुई संख्या कितनी है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने बोला कि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ने पर वह 240 हो जाती है, ठीक है। किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ने पर, अपने क्या किया है 20% जोड़ा है। मैंने कहा था कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। देखो तो वो कितनी हो गई 120%, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 240, ठीक है। तो देखो ये इसको काट देगा 2 बार पूरा, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 का 2 गुना 200 आ जाएगा। तो 100% का मान अपने पास कितना आ गया 200। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे हर बार, देखो इसीलिए हमने इन चीजों को सीखा है। जैसे अगर हमें पता होता सीधे कि 20% का मतलब क्या है 1/5। अब देखो मैंने आपको कहा था कि इसकी वैल्यू 1/5 की वैल्यू 20% आ रही है, इसका मतलब है कि नीचे वाली जो हर में जो संख्या है ना, उसका मतलब तो हमेशा 100% है। ऊपर वाली जो भी संख्या लिखी हुई है ना, उसी का मतलब है ये। तो ये कितनी है 20%। तो मैंने क्या कहा, उसी संख्या में 20% जोड़ने पे, तो मैंने किया क्या है 5 में केवल 1 ऐड किया है। तो ये देखो 5 में 1 ऐड किया तो 5 और 1 कितने हो गए 6 की वैल्यू कितनी दी हुई थी 240, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 5 की, तो ये वैल्यू तो है 6 की, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 5 की। ये देखो
इसको 4 काट देगा और ये हो गया 200। तो वो संख्या कितनी थी? 200 थी। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं इस टाइप से, फिर हम बढ़ेंगे प्रश्न की ओर। ठीक है, किसी संख्या में उसी का 25% बढ़ाने पर, ठीक है, किसी संख्या में उसका 25% बढ़ाने पर संख्या कितनी हो जाती है? 250 हो जाती है। ठीक है, तो हमें पूछिए वो संख्या कितनी थी। तो देखो कैसे निकालेंगे, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी परसेंट होती है? 100%। हमने क्या किया, उसी का कितना प्रतिशत ऐड कर दिया? 25%। तो संख्या कितनी बन गई? 250। ठीक है, तो अब देखो सीधा सीधा दिख रहा है 125% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 250। और हमें क्या चाहिए? ओरिजिनल संख्या। तो देखो 100% से गुणा कर देंगे। देखो परसेंट से परसेंट गया, ठीक है, ये गया 5 बार, ये गया 4 बार। ठीक है, ये देखो इसको काट देगा 5, तो वो संख्या कितनी आ गई? 200। ठीक है, ये तो तरीका है अपना नॉर्मल तरीका जिससे अपन इसको बेसिक से कर सकते हैं। अब देखो दूसरा तरीका, हमें सीधे सीधे पता है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। इसका मतलब है 4 तो वैल्यू किसकी है? 100% की, और ये एक वैल्यू किसकी है? 25% की। तो देखो हमने ऐड किया है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक है, 5 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 250। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 4 की। तो देखो ये इसके भाग में लिख देंगे और जो हमें चाहिए वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये कट कटा के वही आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, अब हम बात करते हैं घटाने की, जोड़ने की तो अपने बातें देखिए। अब देखो जैसे मैंने बोला किसी भी संख्या में से उसका 20% घटाने पर वह संख्या मानो 240 रह जाती है। ठीक है, तो पहले संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन अपना कितना? 240 रह जाती है। अब देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता कितनी है? 1/5 है ना। तो देखो एक किसको बताएगा? 20% को। 5 किसको बताएगा? 100% को। तो देखो हमें क्या करना है? घटाना है इस बार। तो हम 5 में से 100% में से मतलब 5 में से हम घटाएंगे कितना? 1। तो हमारे पास बचा कितना? 4। 4 की वैल्यू अब कितनी दी हुई है? 240। तो 240 हमारे पास किसकी वैल्यू है? 4 की। और हमें कुछ किसकी? ओरिजिनल संख्या, तो वो कितनी थी? 5। ठीक है, तो ये देखो 6। तो वो संख्या हमारे पास पहले कितनी थी? 300%। अब देखो, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, वैसे उसका कोई आधार नहीं है, फिर भी आपको बताता हूँ। देखो हम हर क्वेश्चन में लगभग इस चीज को काम में लेंगे कि जिसका मान दिया है ये हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होने देगी, और उसके ऊपर लिखेंगे जो मान दिया है। जैसे बढ़ने घटने के बाद जो भी हमें फ्रैक्शन में वैल्यू मिली है और वो कितनी मिली है वो, और एक हमें जो ज्ञात करना है, इस चीज को हमेशा हम लगभग हर सवाल में काम में लेंगे। ठीक है, कि देखो जैसे कि मैंने बोला कि 20% घट गई है ना, तो हमने क्या किया? 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 में से 1 कम हो गई, तो ये हमें अब 4 की वैल्यू दी हुई मिलेगी। तो 4 की वैल्यू जो भी हमें दी हुई है, मान लो x दी हुई है ना, और हमें चाहिए क्या? मानो कि हमें 5 की वैल्यू, वो संख्या पूछी थी। तो देखो हमेशा यही फॉर्मेट हम काम में लेंगे। अगर हम इसी को बार बार लगाएंगे तो अगर हमारे नहीं भी हो रहा होगा ना हमसे सवाल, तो हो जाएगा आसानी से। चलो अब अपन चलते हैं प्रश्नों की तरफ। घटाना, बढ़ाना, जोड़ना सब मैंने आपको बता दिया। अब हम करते हैं सवाल। पहले टाइप में पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। देखो ऐड कितना किया है? ऐड का मतलब मैं निशान लगा रहा हूं प्लस का, 16 से 2/3%। तो संख्या हमारे पास कितनी आ रही है? 4956। ठीक है, ऐड किया। अब देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100% थी। ठीक है, 16 से 2/3 जोड़ दिया, इसका मतलब ये वैल्यू कितने की है? 116 से 2/3% की। ठीक है, और हमें किसकी चाहिए? 100% की। अगर बेसिक देखा जाए तो ये होना चाहिए, लेकिन हम कैसे करेंगे? देखो इसी के लिए हमने ये भिन्न सीखी है ताकि इसको आसानी से कर सके। अब देखो
16 से 2/3% जोड़ा है। मैंने कहा था कि अंश वाली जो संख्या है वो इसी चीज को डिनोट करती है और हर वाली संख्या 100% को। ठीक है, तो देखो ऐड करना है तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7। इसका मतलब ये जो 49, 56 है ये वैल्यू किसकी दी हुई है? 7 की। अभी मैंने लिखा हुआ था कि जिसका मान दिया है, किसका दिया हुआ है हमें? 7 का मान दिया हुआ, जोड़ने की बाद की वैल्यू दी हुई है, और जो मान दिया है हमें ये दिया हुआ है, और हमें जो पूछा है तो हमें वो संख्या पूछी तो हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अभी आसानी से हो जाएगा। देखो 7, 0, 8, अब इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब देखो अपने सीधे भी थोड़ी देर बाद दिमाग में आना चाहिए कि 16 से 2/3% का तो पता था 1/6, 6 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। 7 की वैल्यू दी हुई थी और 6 की पूछी थी। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, यदि किसी संख्या में से उसी का 6 से 2/3% घटाने पर अब कितना? 6 से 2/3% ये घटाने पर वह संख्या कितनी हो रही है? 5670 कितनी हो जाती है? ठीक है, अब घटाना है। ठीक है, तो वो संख्या पहले कितनी थी? 100%, उसमें से कुछ घटाया है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। मैंने कहा था अगर हमें प्रतिशत हटाना है, फ्रैक्शन में अगर जाना है तो प्रतिशत हटाना है, तो हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो देखो 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए? 18, और 2 वो कितने हो गए? 20/3। और हमें क्या करना है? प्रतिशत हटाना है, तो 100% से भाग, और ये प्रतिशत यहाँ लगा हुआ है। देखो ये इससे कट गया, 0 से 0 कट गया, ये इसको काट देगा 5 बार, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 1/15। मैंने कहा था हर हमेशा कितने किसको बताता है? 100% को, और जो ऊपर जो संख्या आती है वो किसको बताती है? इस परसेंट की वैल्यू को, है ना। तो ये वैल्यू किसकी है? 6 से 2/3%। अब देखो, अब 100 में से इसको घटाना, फिर इसको करना थोड़ा सा टफ जाएगा, हो तो जाएगा, पर ये देखो अपन करेंगे फ्रैक्शन से आगे अपने पास। अब देखो 15 में से 1 घटाने पर, 15 में से अगर अपन 1 घटाते हैं तो कितने बचते हैं? 14, और 14 की वैल्यू कितनी दी हुई? 56, 70, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? ओरिजिनल वो संख्या हमारे पास कितनी? 15। तो देखो ठीक है, अब इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया हुआ है, यदि किसी संख्या में उसका 11 से 1/9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होती है। अब देखो ऐड कितना किया है? 11 से 1/9% और ऐड किया है ना, तो वो संख्या, तो जोड़ने के बाद वो संख्या हमें कितनी मिली है? 900 मिली है। तो देखो 11 से 1/9 यहाँ अपन ने पहले से ही लिख रखा है, वैसे अपन निकाल भी सकते हैं। देखो प्रतिशत हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है, 99 और 1 100, 100/9, और हटाना है तो 100% से डिवाइड। ये परसेंट यहाँ लगा हुआ था, परसेंट से तो परसेंट चला जाएगा, 100 से 100, तो ये कितना आ गया? 1/9। इसका मतलब हमें कितना ऐड करना है? केवल ये एक ही ऐड करना पड़ेगा। हमारे पास काट पीट के बचता है 1/9। इसका मतलब ये तो है 100%, और ये इसमें जो अपने जोड़ा है ये 11 से 1/9, तो 9 में 1 जोड़ने पे कितना मिलता है? 10। और 10 की वैल्यू कितनी दी हुई? देखो जिसका मान दिया हुआ है वो है 10, कितना मान दिया हुआ है? 900, और जो हमें पूछा है वो कितना है? 9। तो ये देखो आसानी से कट जाएगा। ठीक है, तो 810 ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला सवाल है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह 157 से 1/7% बन जाती है। संख्या क्या करें? देखो हमने ऐड किया कितना? 64, और बन कितनी जाती है? 157 से 1/7%। ठीक है, अब देखो इसका मतलब संख्या अपने आप में पहले कितनी थी? 100% तो थी। ठीक है, उसके बाद ऐड होने के बाद कितनी हो गई? कितना ऐड किया अपन ने? 57 से 1/7%। ठीक है, तो वो संख्या कितनी हो गई? ये। ठीक है, तो हमें अब की बार क्या दिया हुआ है? ये ऐड की हुई चीज, तो 57 से 1/7 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है?
64 दी हुई है, क्योंकि ये जोड़ने पर वो 100 से 157 से 7% हो रही है। अब देखो पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 1/7 दिया हुआ है, तो हम यहाँ देखते हैं कि 1/7 कहाँ, भाग में 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो देखो ये लगभग इसका कितना गुना है, बात करते हैं इन संख्याओं की दोनों की। तो देखो इसका लगभग 4 गुना है, तो अपन एक बार इसका 4 गुना देखते हैं। ठीक है, वैसे तो अपन इसको कर सकते हैं। देखो एक ये जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 400/7, हटाना है तो 100% से भाग दे देंगे। देखो ये कट गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4/7। लेकिन हम सीधे भी देख सकते थे। देखो ये इसका लगभग 4 गुना है, तो देखो इसको करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना है 56। अब इसको करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 8। एक बार भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा 57, बचेगा कितना 1/7%। तो देखो इसका मतलब हमारे पास भिन्न कितनी आई 4/7। ठीक है, तो हमने ऐड क्या किया था, इस संख्या को ऐड किया था। तो देखो 7 में 4 ऐड किया है ना, तो अब वो संख्या कितनी बन जाएगी 11। अगर पूछते हैं तो पहले वो संख्या कितनी थी 7, हमने ऐड क्या किया है 4। तो हमें अब देखो किसका मान दिया हुआ है ऐड करने के बाद, इसका मतलब हमने ऐड किया कितना 64। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू दी हुई है 4 की, भाई 4 की वैल्यू दी हुई है, 4 का मान दिया हो, तो जिसका मान दिया है, जो मान दिया और जो हमें पूछा है, तो अगर हमें वो संख्या पूछी है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमसे पूछा है कि बढ़ने के बाद संख्या कितनी होगी, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है, इस बार वो कितना ऐड करवा रहा है 930। ठीक है, तो वह संख्या अपने आप का 444 से 4/9 9% हो जाती है ना। तो ये हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है ऐड करने का मतलब ये है कि देखो 100% तो वो पहले से थी है ना, तो हमारे पास बची कितनी 344 से 4/9%, बस इसकी वैल्यू दी हुई है। ये किसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई। अब देखो अपन सोल्व करते हैं इसको, तो कैसे करेंगे। देखो 344 से 4/9%, देखो पहले हम 300% और इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, दूसरा 44 से 4/9%। अब हमें पता है a की वैल्यू 100% होती है, तो ये तो वैल्यू हो गई 3 की सीधे सीधे। अब देखो 9 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसका कितना गुना है 44 इस 11 का लगभग 4 गुना, यही करके देख लेते हैं। 11 ये तो हो गया 44। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4/9। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है 4/9 की। तो देखो 3 तो ये बच गया और 4/9 हो गया, 27 और 3 31, 31/9। तो देखो हमने ऐड कितना किया है, वो संख्या कितनी थी पहले 9। मैंने कहा था भाग में जो संख्या होती है वो ओरिजिनल संख्या मूल संख्या होती है। तो देखो पहले वो संख्या थी 9, हमने ऐड कितना किया 31, तो वो संख्या हमारे पास कितनी हो गई 40। तो देखो ऐड की हुई वैल्यू हमें दी है, तो देखो हमने ऐड कितना किया है 31 और इसका मान कितना दिया हुआ है 930। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अगर वो संख्या पूछी है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बढ़ने के बाद का मान पूछा है तो हम किससे 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये 3, तो वो संख्या 270 थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये शायद रिपीट हो गया, उससे अगला देखते हैं। देखो वो बोल रहा है कि किसी संख्या में 21 जोड़ने पर 21 जोड़ने पर वह संख्या 137 सही 1/2% हो जाती है। ठीक है, अब देखो
इसका मतलब हमने ऐड कितना किया भाई, हो गई 137 से 1/2%। इसका मतलब पहले संख्या खुद में कितनी थी, 100% वो संख्या थी, हमने ऐड कितना किया है 37 से 1/2%, ये हमने ऐड किया है। और देखो 37 से 1/2 ही ऐड किया ना, और उसी की वैल्यू हमें दी हुई है। देखो अब इसको हम कर लेते हैं फ्रैक्शन में, ताकि ये आसानी से हो जाए। देखो प्रतिशत हटाएंगे फ्रैक्शन के लिए, तो प्रतिशत हटाने का मैंने आपको तरीका बताया था कि 100% से भाग दे देंगे। देखो ये यहाँ भी लगा हुआ था, ये यहाँ भी लगा हुआ है, ये घट के ये 4 ये 3, तो हमारे पास संख्या आ गई 3/8। इसका मतलब क्या है, देखो कि 100% की वैल्यू तो नीचे हर में होती है, हमेशा होती है। तो ये ओरिजिनल संख्या थी 8, हमने ऐड कितना किया है 3, तो संख्या हो कितनी गई 11। अब देखो अभी सवाल में कुछ भी पूछे हम जवाब दे सकते हैं। देखो 3 की वैल्यू हमें दी हुई है, बड़े हुए मान की दी हुई थी 37 से 1/2 की, तो देखो ये इसका कितना गुना है 7 गुना, तो संख्या इसकी कितनी हो जाएगी 7 गुना 56, तो वह संख्या कितनी थी 56। अब अगर ऐड होने के बाद की पूछे तो देखो ये इसका 7 गुना है, तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बढ़ने के बाद की संख्या पूछी है, बढ़ी हुई संख्या पूछी तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 77 हो जाएगी। ठीक है, अब करते हैं अगला प्रश्न। किसी संख्या में 20 जोड़ने पर, है ना, वो कितनी हो जाती है 166 से 2/3% हो जाती है। ये इस टाइप का लास्ट सवाल है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो वो अपने आप में कितना 166 से 2/3% हो जाती है। इसका मतलब 100% तो हमारे पास थी, हमने ऐड कितना किया है 66 से 2/3%, ये हमने ऐड किया है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में बदलेंगे, वही अपना तरीका 66 से 2/3%। अब देखो हटाना है प्रतिशत, तो 100% से भाग कर देंगे। देखो इसको मल्टीप्लाई करके ये ऐड करेंगे तो कितने हो रहे हैं 200/3। ठीक है, देखो 66 3 198 और 200/3%। अब हमें क्या करना है प्रतिशत हटाना है, तो 100% से भाग कर देंगे, प्रतिशत से कट जाएगा, ये इसको 2, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2/3। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ओरिजिनल संख्या थी वो कितनी थी 3, और हमने ऐड उसमें कितना किया है 2, तो हमारे साथ अब अगर हमें बढ़ा हुआ मान, अगर इसकी वैल्यू पूछे तो हमारे पास कितनी होगी 5। ठीक, अब देखो ओरिजिनल संख्या पूछे तो 3, अब देखो हमें मान किसका दिया हुआ है 66 से 2/3% का, उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ हमने फ्रैक्शन में वैल्यू निकाली है तो 2, इसका मान कितना दिया हुआ है 20। अगर हमें वो संख्या पूछे कि संख्या कितनी थी, तो हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, और हमें बढ़ी हुई संख्या पूछे, इसका मान पूछे तो हम क्या करेंगे इसको 5 से गुणा कर देंगे। ये हमारा। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर।